है लाखों पैगंबर मगर यूं तो आए है लाखों पैगंबर मगर अर्श तक आ न जाना किसी का नहीं। की आवाज जब पूरे हिंदुस्तान में गूंजती है तो कई फेफड़ों की आवाज निकलती है। एक मर्तबा दोनों हाथ उठा के बोल दीजिए इनके नाम पे सुभान अल्लाह। अच्छा बाबू, आप लोग जो खड़े हैं ना, आप लोग हाथ मत खड़ा कीजिएगा क्योंकि ये पिंडाल ऊपर फट सकता है। बैठ के हाथ खड़ा कीजिएगा। बैठ जाइए आप लोग, पहले बैठ जाए। इधर से भी नौजवानों, नबी के दीवानों, मैं आपसे बहुत ही अदबन गुजारिश करूंगा। और एक चीज फैसल भाई, ये मैं इन तमाम सामीन से, नौजवानों आप क्यों खड़े नजर आ रहे हैं? हाफिज साहब रुमाल लपेट के थोड़ा सा करीब आके बैठिए या फिर स्टेज पे आ जाइए। माशाल्लाह। यह और इधर वाले लोगों से मैं बारहा कह रहा हूं कि पढ़े लिखे इंसान, समझदार लोग, चमकती हुई आंखों के साथ आप इतने अच्छे लगने लगते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं बैठे बाबू? मुफलर लगा के बड़े अच्छे लगते हैं आप। बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ। माशाल्लाह। अब जो है सब कोई उधर नहीं इधर देखना है। अब आप लोग उधर देख लिए ना, अब एक मर्तबा दोनों हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। यह और अब मैं बताना चाहता हूं कि मैदाने करबला में शहादत के जाम का, स्टेज पर जितने हजरात हैं, कारी तौकीर साहब और मुख्य पार्षद शाहनवाज साहब, समेती जैनुल आबिदीन साहब और उलमा हजरत मौलाना इकामुद्दीन साहब, तमाम हजरात तशरीफ फरमा है। उनकी भी शिरकत चाहता हूं, उनकी भी तवज्जो चाहता हूं कि मैदाने करबला में शहादत के जाम का, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। क्योंकि ये मामला ऐसा है कि आज मुल्क के हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब हमें हिस्सों में बंटने की जरूरत नहीं, कलमे की बुनियाद पर इकट्ठा होने की जरूरत है कि नहीं? कलमे की बुनियाद पर इकट्ठा होने की जरूरत है कि मैदाने करबला में शहादत के जाम का, इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का, सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का, अरे सिक्का तो चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का। दोनों हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। जब तक आप नहीं बोलेंगे ना, इधर से भी कुछ नहीं आने वाला है। आप चाहेंगे कि सिर्फ मैं मौलवी के फेफड़े का दम देखूं, वैसा नाजिम मैं हूं नहीं कि मैं आपको भी खामोश बैठने नहीं दूंगा, और मैं तो खुद खड़ा हो ही जाता हूं। और अब चूंकि फैसल रशीदी एक ऐसी शख्सियत का नाम है कि जो पूरे हिंदुस्तान का चक्कर लगाते हुए यहां तशरीफ फरमा है, मैं चाहता हूं कि इंशाअल्लाह, चूंकि सिर्फ बच्चे नहीं, और ये बच्चे जो है ना, आज के जो यहाँ बैठे हैं, ये कल के स्टेज पर बैठने वाले बच्चे हैं। बोल दीजिए दोनों हाथ उठा के इनके नाम पे सुभान अल्लाह। और बच्चे इतने अच्छे होते हैं कि एक 8 साल का बच्चा और एक 10 साल का बच्चा दोनों बैठा था करीब में, पापा उसके बैठे थे। बड़े वाले छोटे वाले बेटे से अब्बा ने कहा कि बेटा एक गिलास पानी पिला दो। बेटे ने कहा अब्बा मुझे फुर्सत नहीं। तो बड़ा वाला बेटा जो 10 साल का था, उन्होंने कहा अब्बा आप उस नालायक से क्यों पानी मांगते हैं? वो बदतमीज है, आप खुद जाइए पी लीजिए और एक गिलास मेरे लिए भी लाइए। ये बच्चों का जो ये तमीज, ये तहजीब, ये अदब, ये सिर्फ बच्चों में मिल सकती है। इसलिए एक मर्तबा बच्चों के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह। देखे बहुत हंसी मगर ऐसा नहीं हुआ। इस नौजवान को मैं कल से देख रहा हूं कि उजरा चमन में उधर बैठा था, आज इधर आके बैठा है। लेकिन अरमान बाबू देखना कि देखे बहुत हंसी मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं सच, मुझे धोखा नहीं हुआ। अरे प्यारे नबी को मैंने तसव्वुर में देखकर आंखें जो बंद की तो अंधेरा नहीं हुआ। हजरात इतने धीरे से सुनाने से मैं नहीं सुनाने वाला हूं, इसलिए अब मैं आपके बीच ऐसे शायर को आपके समक्ष बुला रहा हूं कि जिनकी आवाज पूरे हिंदुस्तान में गूंजती है। तो मैं चाहता हूं कि आज बहादुरपुर के सरजमीन में भी उस शख्सियत की आवाज गूंजे। मैं फैसल रशीदी से गुजारिश करूंगा कि प्यारे नबी की महकी हुई बातें लिख दो। बोल दिए सुभान अल्लाह। बाबू थोड़ी आवाज बढ़ा दो। हर 2 मिनट पे आप लोग माइक ऑपरेटर बदलते हैं।
इसीलिए आवाज खराब हो जाती है। हाँ, प्यारे नबी की महकी हुई बातें लिख दो, शहरे तैयबा की चमकती हुई रातें लिख दो, चांदनी बिखरे तो नात सुनाती बिखरे, अरे चांद के चेहरे पे नबी की नातें लिख दो। फैसल रशीदी माइक पर तशरीफ फरमाओ मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम शोरा इज़ाम बहादुरपुर के और अतराफ के अच्छे लोगों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सही जगह आया हूँ क्या? सही जगह आया हूँ? तो मुझे लगा नहीं कि मैं अपनों के बीच में खड़ा हूँ। मुझे लगना चाहिए कि कुछ सुनने के मूड में आप हैं, मैं कुछ सुनाने के मूड में हूँ। फिर से आपकी अदालत में सलाम अर्ज करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम। फिर भी नहीं लगा। ये कमजोर आपकी समातें मेरे जहन को मुंतशिर कर देगी। लेकिन अगर कुछ आप अच्छे अशार सुनना चाहते हैं, कुछ अच्छे तरन्नुम, कुछ नगमे अगर आप अपने कानों में रस घोलना चाहते हैं, तो आपकी समातें बेदार होंगी। जब जाकर के दिल से कुछ आपको सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। लेकिन इतनी कमजोर अगर आपकी दाद होगी तो यकीनन कोई भी शायर आपके बीच दिल खोल करके नहीं पढ़ पाएगा। शायर को एक सुनने का तरीका, एक गुर्व ये है कि शायर जब बोलता है तो उसके साथ आपको भी बोलना पड़ता है ना। एक बच्चा जब कामयाबी की दहलीज तक पहुंचता है तो उसके पीछे वाह वाह करने वाले बहुत लोग होते हैं। जब जाकर के उनका हौसला बुलंद होता है तो उसी हौसले के साथ, अगर उसी बेबाकी के साथ अगर आप सुनेंगे तो मैं उसी बेबाकी के साथ आप तक जबान दूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन सुनने का एक माहौल बनाएं, उसके बाद फिर आपको मजा आएगा। कुछ बैठने का फायदा आपको हासिल होगा। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अराकीन कमेटी का नाम नहीं जानता, लेकिन इन लोगों की मोहब्बतें यहाँ तक मुझे खींच लाई। हालांकि कल रात में मुरादाबाद की सरजमीन पर था, यूपी में। वहां से ट्रेवल किया, दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से फ्लाइट लिया, बागडोगरा पहुंचा, बागडोगरा से यहाँ तक मुसलसल थकान। अभी तक ये समझ लीजिए कि ये आपकी मोहब्बतें हैं जो आपके बीच आया हूँ। वरना यकीन जानिए हर जिस्म चाहता है कि मुझे कम से कम 8 घंटे आराम चाहिए, लेकिन ये आपकी मोहब्बतें हैं जो मैं बिल्कुल यहाँ खड़ा हूँ। तो ऐसी मोहब्बतें आप निछावर करें कि मैं अपने थकान को भूल जाऊं और अराकीन कमेटी का जो मुझ पर एक भरोसा उन्होंने जताया है उसमें मैं कुछ खड़ा और कामयाब उतरूं। सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ अराकीन कमेटी को कि माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत महफिल सजाई है। अल्लाह उनके महफिल सजाने को कबूल फरमाए। और ये इजलास आम है, दस्तारबंदी का प्रोग्राम तो नहीं है, ये इजलास आम है। हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह इस इजलास आम की बरकत से हमारे मुल्क में, हमारे अतराफ में, हमारे समाज में अमन व शांति का पैगाम जाए। हम सब मिलकर के दुआ करते हैं। बड़े भाई जनाब मुफ्ती शरीफ साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया, जो बड़े अच्छे लबो लहजे में बिल्कुल सोफियाना मिजाज आपके बीच दिखा करके चले गए। लेकिन मुझसे अगर इस तरीके से आप सुनेंगे तो मुझे कतन बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि नौजवानों का खून जो होता है वो गर्म होता है, और जब गर्म होता खून जब गर्म हो जाता है तो हद से तजावुज कर जाता है ना। तो इस तरीके से कंजूसी से आप मत सुनिए, कुछ आप बोलेंगे इंशाअल्लाह तो मैं सुनाऊंगा। और माशाअल्लाह बड़ी अच्छी निजामत हो रही है। भाई की निजामत बड़ी कामयाब होती है। मुल्क के जिलों में जाकर के माशाअल्लाह आपके इलाके का नाम रोशन कर रहे हैं। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। अगर इनको आप मोहब्बतों से समाप्त कर लेते तो मैं समझता कि मैं भी कुछ कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन भाई को जितनी खामोशी से सुना आपने, ये इनकी शान के खिलाफ है। लेकिन आप कुछ मोहब्बतें लुटाएं, इंशाअल्लाह आप तक अच्छे शेर से पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ से एक मतला और एक शेर, उसके बाद देखना चाहता हूं कि अराकीन कमेटी का हुक्म के आधा घंटा आपको पढ़ना है, लेकिन मैं 10 मिनट में भी अपनी जगह लेना जानता हूं। अगर आधा घंटा आप सुनना जानते हैं तो आप सुन के बताएं, मैं पढ़ के बता रहा हूं। हाँ देखिएगा, उलमाए कराम खुसूसन तवज्जो चाहता हूं, हाजिर करता हूं, देखिएगा बतौर खास मुलाजा करें।
कि जिस जमाने में पैदा जिस जमाने हुए मुझसे तफा, उससे बेहतर जमाना किसी का नहीं। ऐसे काम नहीं चलेगा, जरा सा और बेदार हो, पहले मिसरे से लगना चाहिए। भाई माइक आपका बहुत अच्छा चल रहा है, इस इलाके में जितने प्रोग्राम होंगे मैं सबको कहूंगा कि आप भाई के माइक को आप ले चलिए, लेकिन थोड़ा इसमें आवाज और बढ़ाइए, आप थोड़ी आवाज और बढ़ाइए, रिपीट थोड़ी सी इसमें और दीजिए, बेस बिल्कुल कम कर दीजिए, बिल्कुल है ना, कान फट जाए ऐसे बिल्कुल आवाज बना दीजिए इंशाल्लाह। फिर हाँ थोड़ा और बढ़ाइए, माइक में आवाज नहीं लग रही है। यहाँ बैठे माइक इतना अच्छा हो कि अगर कोई पीछे गुफ्तगू करना चाहे, बात करना चाहे तो वो बात न कर सके, इतनी आवाज पीछे पहुंचनी चाहिए, है ना। थोड़ा सा और बेहतर बनाइए आप। हाजिर करता हूं, देखिएगा बतौर खास मुलाजा करें कि जैसे जमाने मैं पैदा हुए मुझसे तफा, जैसे जमाने मैं पैदा हुए मुझसे तफा, उससे बेहतर जमाना किसी का नहीं। हाँ बिल्कुल यही माहौल चाहता हूँ। देखिएगा मुफ्ती शरीफ साहब बहुत अच्छा मतला है, हाजिर करता हूँ, मुलाजा करें कि जैसे जमाने में पैदा हुए मुझसे तफा, जैसे जमाने में पैदा हुए मुझसे तफा, उससे बेहतर जमाना किसी का नहीं, हम किसी का नहीं। कि जिस जमाने में पैदा हुए मुझसे तफा, उससे बेहतर जमाना किसी का नहीं। यूं तो आए हैं लाखों पैगंबर मगर, यूं तो आए हैं लाखों पैगंबर मगर, अर्श तक आ न जाना किसी का नहीं। यूं तो आए हैं लाखों पैगंबर मगर, अर्श तक आ न जाना किसी का नहीं। साफ आवाज बहुत बैठा बहुत शुक्रिया, आपने कुछ बेदारी दिखाई, जरा सा आने जाने का माहौल भी अब बनाए थोड़ा, उसके बाद कुछ और अच्छे कलाम तक पहुंचूंगा इंशाअल्लाह। हाजिर करता हूं, यकीन मानिए मैं 22 पहुंचा, यहाँ से बराबर फोन जा रहा था हजरत कहाँ पहुंचे, लेकिन अराकीन कमेटी हमको लगता है कि ये प्रोग्राम बहुत दिनों के बाद कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं बड़े भाई को बुलाया, 22 छोटे भाई को, कि आप 22 गाड़ी लेकर के आइए। उसके बाद मैं भागता हुआ आया, लेकिन कमेटी वालों को ये फिक्र होनी चाहिए कि मुझे मेहमानों को कहां से रिसीव करना है। आइए एक शेर और आपके खूबसूरत समातों के हवाले करता हूं, हजरत मुलाजा करें कि जिस जमाने में पैदा हुए मुझसे तफा, उससे बेहतर जमाना किसी का नहीं, हाँ किसी का नहीं। कि जिस जमाने में पैदा हुए मुझसे तफा, उससे बेहतर जमाना किसी का नहीं। अब एक शेर हाजिर करता हूं, मुलाजा करें कि दावाए इश्क करते हैं लाखों मगर, कि दावाए इश्क करते हैं लाखों मगर। अल्लाह इस बच्चे को, मेरे अंदर जो भी तमाम खूबियां हैं, इससे बढ़कर इस बच्चे के अंदर अल्लाह खूबियां अता फरमाए। हाजिर करता हूं, जरा सा देखिए, ये उलमा नवाज रहे हैं, हालांकि आप कहते हैं कि अगर मेरा बच्चा आलिम बनेगा तो खाएगा कहां से, तो ये फैसला आपको करना है कि इनाम ये देंगे या आप देंगे। हाजिर करता हूं, बतौर खास मुलाजा करें कि दावागे इश्क करते हैं लाखों मगर, अपनी अपनी जगह पर सब मोतबर।
दावागे इश्क करते हैं लाखों, मगर दावागे इश्क करते हैं लाखों, मगर अपने अपने जगह पर सब मोतबर के दावा इश्क करते हैं लाखों, मगर अपनी अपनी जगह पर है सब मोतबर है बिलाले हबश के जो दिल में मगर है बिलाले हबश के जो दिल में मगर इश्क जो निहाना किसी का नहीं है बिलाले हबश के जो दिल में मगर इश्क वो लिखाना किसी का नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। यहाँ से मुफ्ती शरीफ साहब बिल्कुल ताज़ा कलाम, एक बहुत अच्छा कलाम हो गया है और इस्लाह मुआशरा के हवाले से बहुत अच्छा ये कलाम है जी पढ़िए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस कलाम को सिर्फ एक आध प्रोग्राम में मैं पढ़ा हूँ और अभी तक गालिबन ये यूट्यूब में नहीं आया है। लेकिन अगर आपने सुना, इसको जिस तरीके से सुना जाता है, कसम अल्लाह की बता रहा हूँ, आपको भी मजा आएगा और ये जलसा भी यहाँ से कामयाब होगा। हाजिर करता हूँ, देखिएगा, बतौर खास मुलाजा करें। बिल्कुल ताज़ा तरन्नुम है, नया बिल्कुल। अभी भाप निकल रहा है जी।